अब्दुल कलाम के नाम से बनी मस्जिद में व्यक्ति नमाज पढ़ने जाएगा तो हो सकता है वो साइंटिस्ट बन जाए, हो सकता है वो इंजीनियर प्रोफेसर बन जाए, लेकिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति आतंकवादी ही बन सकता है, कुछ दूसरा नहीं बन सकता। बाबर कौन था? बाबर आतंकवादी था, बाबर लुटेरा था, बाबर छिछोरा था। मुगल एक नंबर के लुटेरे थे, मुगल एक नंबर के छिछोरे थे। बाबर उज्बेकिस्तान का, माँ उसकी मंगोल की, आया यहाँ मरा वहाँ दफनाया काबुल में गया। मस्जिद तुम अयोध्या में बनाओगे, हमारा लठ भांजा जाएगा, सीधा है, तुरंत देर न लगी। तो सुन, उस घर में घुसकर मारेंगे, जिस घर से अफजल निकलेगा वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन पकड़ा जाने वाला हर आतंकवादी मुसलमान क्यों हो जाता है? जब तक इस भारत देश में इटली के रानी और इटावा के राजकुमार का शासन रहेगा, महाराज भारत देश गर्त में जाएगा। नरेंद्र मोदी सिर्फ व्यक्ति नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, और भारत का युवा अगर आज इस राष्ट्र पुरुष को नहीं समझ पाया तो जीवन में कभी नहीं समझ पाया। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेशन लाइव पर। पीछे आपको भव्य अयोध्या के सूर्य स्तंभ नजर आ रहे होंगे। अयोध्या इन्हीं सूर्यों की भांति चमक रही है। देश की राजनीति का केंद्र भी कहीं ना कहीं इस बार अयोध्या है। राम मंदिर एक मुद्दा जरूर है। ऐसे में जब प्रभु 500 वर्षों बाद रामनवमी का उत्सव अयोध्या से देखेंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा वो जानेंगे। हमारे साथ जो हैं एक योगी जी हैं, आप इनको अयोध्या के योगी कह सकते हैं, और बड़ी मुखरता से अपनी बात रखते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही, दो धरे हैं, एक धरा जिसके अंदर डीएमके वगैरह है जो सनातन के उन्मूलन की बात करती है, समाप्ति की बात करती है, डेंगू मलेरिया से सनातन की तुलना करती है। दूसरा धरा जिसके ऊपर आरोप लगता है कि वो राम मंदिर पर या मंदिर पर केवल राजनीति करती है। देश का सनातन समाज, योगी समाज, महंत समाज किस तरफ है? आप मुझे एक बात बताइए। पहली बात, अगर सनातन की बात भारत देश में नहीं होगी तो क्या सनातन की बात पाकिस्तान में हम करने जाएंगे, कुवैत में करने जाएंगे, कतर में करने जाएंगे, मस्कट में करने जाएंगे, ओमान में करने जाएंगे? आप क्या बात करते हैं? दूसरी बात, जिन पार्टी की विचारधारा मुगलिया सल्तनत के नींव से जमी हो और जिन पार्टी की विचारधारा का मैनिफेस्टो ही पूरे विश्व में इस्लाम का परचम फहराना हो, वो कभी सनातन संस्कृति के बारे में बात नहीं करेंगे। सीधा सा सिद्धांत है इस भारत देश में, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, डंके की चोट पर। कहते हैं हम भी तो राम भक्त हैं, कांग्रेस पार्टी वाले भी कहते हैं कि राम भक्त हम भी हैं, बस बीजेपी की तरह हम चुनावी राम भक्त नहीं है। घर में हम भी पूजा करते हैं, बीजेपी की तरह पाखंड नहीं करते। अच्छा, आप मुझे एक बात बता दीजिए, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली पार्टी कौन थी? और राम जी के लिए भगवान राम मंदिर ना बने इसके लिए वकीलों की फौज को कटघरे में खड़ा करने वाली पार्टी कौन थी? ये आप बता दीजिए, तब मैं आपको बताऊं कौन सी पार्टी थी जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, और कौन सी पार्टी है जो निमंत्रण मिलने के बाद भी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुई। महाराज तुम राम के दरवाजे पर नहीं आए हो, हम भारत देश से तुम्हारी पार्टी की नींव को उखाड़ फेंकेंगे और डंके की चोट पर फेंकेंगे। क्या बात करते हैं? वो राम जी का कार्यक्रम रहने कहाँ दिया था मोदी जी ने? वो तो अपना निजी कार्यक्रम बना लिया था। कौन से स्तर से आपको लगा था? और मुझे लग रहा है कि शायद आप जो है 22 वाला भी कवर किए थे। बिल्कुल। महाराज एक बात बताइए, आप सच बोलिएगा, बोलेंगे। आपको कैसा लग रहा था जब भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 500 वर्षों बाद हो रही थी? आपको कैसा लग रहा था? पहले हम तो एक ही बात कहेंगे, हमको जब जो पढ़े हैं, हम मिथिला से हैं, और कहा जाता है कि जब राम जानकी का विवाह हुआ था, राम जानकी का विवाह हुआ तो पूरा विश्व रुक गया था। सूर्य जो है वहीं पर रुक गए थे क्योंकि उनको देखना था, सारे देवता उतर आए थे। 22 जनवरी की अयोध्या कुल वैसी ही थी हमारे विचार से, तो वैसी। बस जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ये बताने लगे तो किसी अन्यत्र को समझाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जिनके सपने में उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनवी के स्वप्न आते होंगे, वो राम की परिकल्पना को कभी साकार करने के लिए नहीं सोचेंगे। महाराज ये तो ये भी कहते थे कि ये राम मंदिर नहीं बनवाएंगे, बीजेपी ने बनवा दिया। हम कहते हैं रामलला हम आए थे, मंदिर वहीं बनाए थे, तारीख भी बताए थे, न्योता भी भिजवाए थे, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं थी, तुम अयोध्या नहीं आए थे, नहीं आए थे महाराज। हमने डंके की चोट पर राम मंदिर बनवाया। डंके की चोट पर धारा 370 एक झटके में ऐसे हटी कि तुम सोच नहीं पाए हो क्या गया। कहीं सीए लागू नहीं करेंगे महाराज, झट से लागू कर दिया। सीए, सीएबी, पीसीबी, एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब लागू होगा और डंके की चोट पर लागू होगा। अभी आप देखे हैं मदरसा,
बोर्ड को खत्म किया गया। आने वाले समय में वक्फ बोर्ड झटके में निकल जाएगा, निकल जाएगा। इसीलिए मोदी को 400 सीट चाहिए। 400 पार चाहिए। 400 सीट की बात क्या करते हैं आप भैया। मैं ये भी कहता हूं विपक्ष भी मजबूत हो और उससे ज्यादा पक्ष मजबूत हो अगर कार्य कर रहा है, सीधा सा सिद्धांत। और विपक्ष मजबूत हो हम तब सोचे हो, ये कुछ ऐसा सोचे तो करेंगे क्या भैया। है आप मुझे एक बात बताइए, भारत संविधान से चल रहा है लेकिन समुदाय विशेष को सरिया चाहिए, तो वो सरिया ऐसे मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद फिर कहाँ जाएगी ये समझ लो। जय जय श्री राम। सरिया ऐसे मोड़ेंगे, ये आकर के भारत देश में सरिया मांग रहे। भारत में इतना लोहा नहीं बचा कि तुमको सरिया देते रहेंगे महाराज, सीधा सा सिद्धांत। संवैधानिक हक है महाराज। हाँ, उनका संवैधानिक हक है। तो मैं भी डंके की चोट पर कहता हूं, अगर तुम शरीयत के हिसाब से चलोगे तो महाराज हिंदू समुदाय है और हिंदू जो है अब संविधान का झुनझुना नहीं बजाएगा। तो हम भी भगवत गीता के सिद्धांत पर चलेंगे और डंके की चोट पर चलेंगे। हाँ, चलेंगे भगवत गीता के सिद्धांत पर। भगवत गीता बांटते भी हैं। भाजपा के मैनिफेस्टो में, जिसे वो संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें हमेशा राम मंदिर तो रहा। अब राम मंदिर का कार्य पूर्ण हो गया। सवाल लोग उठा रहे हैं कि बताइए मथुरा और काशी का जिक्र क्यों नहीं कर रहे संकल्प पत्र में। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आप देख रहे हैं कि अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है और काशी मथुरा भी डंके की चोट पर बाकी है। अयोध्या बन गई है, समय रहते रहते काशी भी बन जाएगा और बन क्या जाएगा, आधा बन ही गया है। और डंके की चोट पर भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह से ईदगाह जैसे कालिक को हटा करके डंके की चोट पर वहां पर मंदिर का निर्माण करेंगे। अभी तक आप देखते थे कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अब धमक चलत रामचंद्र हलकत लंकनिया देखेंगे महाराज। सीधा आपसे कह रहे, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे तो हम मर्यादा से पेश आए। और काशी तो महादेव की नगरी है महाराज, तांडव होगा। जटाटवी गलत ज्वलत, जटाटवी गलत ज्वलत प्रवाह पावित स्थले गले वलंबलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनादवट डमर वयम चकार चंड तांडव तना तुना शिवा शिवम जटा कटा हस भ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिक प्रतीक क्षणम। तो ये महादेव की नगरी है और महादेव की नगरी का तांडव तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और अयोध्या कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्यवान देवकी आह्लाद करता नंदन नंदन यशोदानंदन गोपी प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण की नगरी है महाराज। ओवैसी जी बोले हैं एक खो दिए दूसरी नहीं खोएंगे। ये जी कौन है? ओवैसी। तो ओवैसी बोलिए ना। नहीं तो हम तो पत्रकार हैं। इतना का है सम्मान दे रहे, हमें कभी कभी शक होने लगता है। नहीं शक मत। हाँ हाँ होने लगता है महोदय। हाँ, कारण है। ओवैसी को बता दो, ओवैसी ने कहा था कि हम अपनी आने वाली नस्लों को बताते रहेंगे कि वहां पर बाबरी थी। हम चाहते हैं ओवैसी सुन, तू अपने आने वाली पीढ़ी को यह भी बताएगा कि यहाँ पर ज्ञानवापी परिसर के अंदर एक मस्जिद थी। और ओवैसी सुन, तू अपने आने वाली पीढ़ियों को यह भी बताएगा कि भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह पर एक शाही ईदगाह भी थी। अब बताना पड़ेगा। हम चाहते हैं तुम बताते रहो, हम काम करते रहे, और जो हम कहते रहे वो तुम बताते रहो। और सर्वे का मतलब क्या है? थोड़ा सा सर्वे करा देंगे, परेशान हो जाएंगे। सर्वे करा दिए, सर्वे करा दिए, सर्वे भवन्तु। तो सर्वे कराने से सुख मिलता है हिंदू समाज को। अच्छा, तो ऐसा सुख जो है लेते रहना चाहिए। और अभी तो आप सुनिए, मैं वो वाला हिंदू नहीं हूं कि 3 पर बात करूं। 3 पर जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बात करेंगे। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण है, नीतियां हैं, स्मृतियां हैं, उपनिषद है, कठोपनिषद है, रामचरितमानस है, भगवत गीता है, संविधान है, कुरान है, हदीस है। तो ये दुई तो इनके वाली है, बाकी हमार वाला है। और हमरेन वाले से ये निकलिया है। तो 3-4 पीढ़ी उलझ दो, ज्यादा नहीं, बहुत धीरे बोली थे, कहे कि बहुत कम है हम धीरे बोल पाए थे। 3-4 पीढ़ी महोदय आप उलझ लीजिए, सब रामलाल श्यामलाल एक तरफा निकलेंगे। और ओवैसी भी अपनी 5वीं पीढ़ी का अगर राशन कार्ड कहीं मिल जाए या खतौनी का लेखा जोखा तो लेकर के आ जाए, तब समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। तो सत्य सत्य होता है और सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। आपके सामने, इन अयोध्या वासियों के सामने डंके की चोट पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और ऐसे ही डंके की चोट पर काशी विश्वनाथ बनवाएंगे और ऐसे ही डंके की चोट पर शाही ईदगाह जैसे कलंक को हटाएंगे, भगवान श्री कृष्ण की भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। यही तो इंडिया अलायंस वाले कहते हैं कि बताइए
जनता को जो है वो मंदिरों में उलझा दिया है भाजपा ने। इधर युवा बेरोजगार है, चीन का आक्रमण हो रहा है, चीन जमीन कब्जा रहा है, लोग जो है वो धर्म किए जा रहे हैं। हाँ हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है कांग्रेस वालों के लिए। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, आपको एक बात बताएं, बताइए। कौन यहाँ बेरोजगार है? आपको एक बात बताते हैं, यहाँ पर फूल माला बेचने वालों को रोजगार मिला, यहाँ पर मिठाई बेचने वालों को रोजगार मिला, यहाँ पर कपड़ा बेचने वालों को रोजगार मिला, यहाँ पर रेडी लगाने वालों को रोजगार मिला, यहाँ तक कि अयोध्या के भिखारियों को भी रोजगार मिला, और यहाँ पर पत्रकारों को भी रोजगार मिला। महोदय, अगर ये अयोध्या नहीं होती, ये भव्य दिव्य नव्य अयोध्या नहीं होती, तो शायद आप ये आईडी लेकर के आज यहाँ खड़े नहीं होते, ये भी मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ। तो यहाँ आपको भी रोजगार मिला है, और यहाँ हर सनातनी को रोजगार मिला है, और जिनको नहीं मिला है आने वाले समय में मिलेगा। बाकी इनके समय में, कांग्रेस वाले समय में सबके बप्पा डीएम रहे का, सबका सरकारी नौकरी मिल गई रहा, ये प्रोफेशनल रहे। प्रोफेशनल नहीं कहा जाता, प्रोफेसर, जाने हो। हाँ, और ये भैया साहब ये डॉक्टर, हाँ ये तो खैर 20 साल से डॉक्टर हैं, ये रहे डॉक्टर। तो एक बात मैं आपको बता दूं, आज से पहले का आप इतिहास उठा करके अगर आप देखेंगे, कांग्रेस का आप मैनिफेस्टो उठा लीजिए, आप सीधा जान लीजिए, मुगलिया सल्तनत को दिमाग में बैठाने वाला व्यक्ति कभी भारत का भविष्य नहीं चाहेगा। यहाँ पर मुझे दुख इस बात का नहीं, मैं आज भी कहता हूँ मैं किसी भी पंथ संप्रदाय का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मुझे दिक्कत तब होती है जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे नारों का समर्थन होता है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर लोग अफजल की बरसी मनाते हैं, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजा में नहीं शामिल होते हैं। दिक्कत तब होती है। और एक बात आप मुझे बताइए, यहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से कितनी मस्जिद भारत में बनी हुई है? बताइए बताइए। अभी तक एक भी नहीं है। काहे नहीं है? कारण है कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से बनी मस्जिद में व्यक्ति नमाज पढ़ने जाएगा तो हो सकता है वो साइंटिस्ट बन जाए, हो सकता है वो इंजीनियर प्रोफेसर बन जाए, लेकिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति आतंकवादी ही बन सकता है, कुछ दूसरा नहीं बन सकता। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए। बाबर कौन था? बाबर आतंकवादी था, बाबर लुटेरा था, बाबर छिछोरा था। मुगल एक नंबर के लुटेरे थे, मुगल एक नंबर के छिछोरे थे, और इन मुगलों को सिर्फ भारत के इतिहास ने महान बना रखा है। मुगलों को सिर्फ भारत के इतिहास ने महान बना रखा है। आप एक बात सोचिए, भारत के इतिहास में अकबर द ग्रेट पढ़ाया जाता है, विदेश में अकबर के नाम का एक शौचालय नहीं हम देख के आए ना। कहा तो एक आठ यहाँ बनवा दिए अयोध्या में बाबर के नाम से। हाँ भाई, कुछ तो जो है मिलहिन चाइना क्रेडिट। अगर बताइए, आप अगर समर्थन करते हैं, मैं कहता हूँ बाबर के नाम का एक शौचालय यहाँ बनना चाहिए। और बाबर के नाम से हिया जी का चिड़ होई, ठीक है, हम जुड़ते उज्बेकिस्तान भेजे तैयारी कह देवे, जाऊँ रियत फाँको जाए बारू जौन फाँकत रहा। कहीं नहीं ससुर कहीं के जौन है लाल किला मुगलों ने बनवा दिया, ताजमहल 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, ये तो उसने गुलाम मंसूर। हाँ, अब आपको बताते हैं, सुनिए। बाबर उज्बेकिस्तान का, माँ उसकी मंगोल की, आया यहाँ मरा वहाँ दफनाया काबुल में गया। मस्जिद तुम अयोध्या में बनाओगे, हमारा लठ भांजा जाएगा, सीधा है, तुरंत देर न लागी, देर न लागी। पहली बात। दूसरी बात भी आप सुन लीजिए, उज्बेकिस्तान का या जहाँ से ये मुगल आए थे वहाँ का कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है या इनके पास कुछ ऐसा है जहाँ पर ये चीजें थी? बनवाया कहाँ गया, किसके पैसे से बनवाया गया, मुझे ये बता दीजिए। कौन से मुगल अपने देश से पैसा लेकर के आए थे? उन्होंने भारत को लूटा, भारत को खसोटा, जजिया कर लगाया, हिंदुओं से पैसा वसूला, तब जा करके अपना पेट पालन किया। बाकी जो है लाल किला उनके बाप के आने से पहले बना था, हम तो कहते हैं। उन्होंने नहीं बनवाया, कुतुब मीनार उन्होंने नहीं बनवाया, सब पहले से बना थे, खाली लिपाई पोताई किए हैं, बस खाली पोताई किए। अच्छा, एक बात बताइए, आपने भारत तेरे टुकड़े होंगे का जिक्र किया। कांग्रेस ने नई दिल्ली मतलब दिल्ली में कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है और कह रहे हैं कन्हैया जो है वो मनोज तिवारी की जमानत जब्त कर। उसने कन्हैया कुमार को ही क्यों उम्मीदवार बनाया, आप मुझे बताइए। कांग्रेस ने कन्हैया को ही क्यों उम्मीदवार बनाया? क्योंकि कन्हैया कुमार के नेतृत्व में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे नारे लगे थे। और उसी जगह पर अगर देखा जाए, इसी भारत देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इसी भारत देश में तुम जितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो सुन, उस घर में घुसकर मारेंगे, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। ये जान लो महाराज, वो कोख नहीं पलने देंगे। वैसे तो भ्रूण हत्या अपराध है,
विचारधारा से मारेंगे। सीधा सा सिद्धांत, सीधा सा, जो जिस भाषा में समझेगा उसकी उस भाषा में रिलाई होगी, वो चाहे लोकतांत्रिक हो चाहे संवैधानिक हो। कई पत्रकार बंधु भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, वो कह रहे हैं जैसे आप ही इस तरीके की बात कर रहे हैं, कल को ये वीडियो वायरल होगी, कहेंगे देश में मोदी ने ये नफरत फैला दी है कि देखिए कौम विशेष के खिलाफ इतना जहर घोल दिया है कि लोग इस तरीके की बातें कर। तो राहुल गांधी जैसे मोहब्बत बांटे हैं, वो मोहब्बत की दुकान कैसी है आपको नहीं पता है? कितने लोग हमको हंसी आ जाती है, ये नमोए सुन के हंसी आ जाती है भाई। काहे उसको पात्र बना रहे, काहे पात्र बना? विपक्ष के सबसे बड़े नेता है मोदी, जगह पर ला करके गांधी खानदान ने उसको डाल दिया हो, वो भी बने गांधी है। आप जाकर के मोतीलाल नेहरू से इतिहास उठाइए, और जब मोतीलाल नेहरू से इतिहास उठाएंगे तब इनकी कलाई खुल जाएगी। माल कोई इनके घर में पादरी है तो कोई कहीं का है और कोई बाबरी के उस पे जा रहा है, तो इनका जब खुद का खानदान क्लियर नहीं है तो ये भारत का भविष्य नहीं बना सकते। और जब तक इस भारत देश में इटली के रानी और इटावा के राजकुमार का शासन रहेगा, महाराज भारत देश गर्त में जाएगा। आप इस बात को समझ लीजिए। और ये गलत जगह पर राहुल को भिड़वा रहे हो, उसको कहा तुम प्रधानमंत्री का सब घबराते हैं उनसे, घबराते हैं कि कहीं जो है हम पता चले कि 100 कुंटल आलू भेजवाएं, उधर सोना बन के निकल आया और सोना 74,000 में हो गया है, तो इसलिए लोग घबराते हैं। तो इनको समझना पड़ेगा, इनको जानना पड़ेगा, इनको सोचना पड़ेगा। टीवी सीरियल का एक्टर होना अच्छी बात है, ऐड फिल्म में काम कर लो अच्छी बात है, पैसे के बल पर देश नहीं चलाया जाएगा भैया तुमसे। और देश कैसे चलाया जाएगा हो? भारत देश का एक बहुसंख्यक समाज हिंदू है। सिखों का नरसंहार करवाने वाले कौन थे? आप नॉलेजेबल व्यक्ति मुझे थोड़ा लगते हैं। सिखों का नरसंहार किसने करवाया ये बता दीजिए, आपको बताता हूँ। और करपात्री जी महाराज के ऊपर कांग्रेस ने गोलियां चलवाई। और अगर देखा जाए बाबरी मस्जिद पर कौन गया था, ये भी आप पुराना डेटा निकालेंगे, ये भी आपको पता चल जाएगा। वक्फ बोर्ड को किसने बनाया था? हाँ, इसको भी आपको बहुत विधिवत पता होगा। तो बहुत सारी चीजों को आप समझिए कि भारत देश में हो क्या रहा है। वक्फ वगैरह की बात आप कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं उन्होंने अल्पसंख्यकों को इस देश में वो सुरक्षित महसूस करे, इसलिए विशेष अधिकार दी। एक बात आप मुझे बताइए, आज तक जितने आतंकवादी पकड़े गए हैं, आप चाहे द अटैक आप 26/11 की बात कर लीजिए, चाहे संसद भवन पर हमले की बात कर लीजिए, चाहे उरी पर अटैक की बात कर लीजिए, चाहे पुलवामा की बात आप कर लीजिए, आप चाहे जहां की बात कर लीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं ये अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे से आकर के कहते हैं, जब वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है भाई, तो वो आकर के कहते हैं भाई हर एक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। हम बहुत अच्छा कहते हैं, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? बताइए ना, आप ये बताइए, हूँ नहीं, जवाब दीजिए इसका। खाली हाँ कहने से काम नहीं चलेगा महाराज। मैं मानता हूँ कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन पकड़ा जाने वाला हर आतंकवादी मुसलमान क्यों हो जाता है? पहली बात। दूसरी बात, ये 1 का चौथाई है, लेकिन इनको अल्पसंख्यक कोटा चाहिए। भारत संविधान से चल रहा है, हिंदुओं के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई कानून नहीं है, लेकिन इनको वक्फ बोर्ड चाहिए। तो एक बात मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड के बाद इनको शरिया चाहिए। अब वही कहते हैं कि भारत में इतना लोहा नहीं बचा कि तुमको सरिया देते रहेंगे, कहो तो वही सरिया मोड़ के इतना परेशान क्योंकि डाल दें सही जगह पर। अच्छा, एक चीज हमको एक बात बताइए, कह रहे मोदी तानाशाही की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये तानाशाहों की फौज बना रहे हैं, वो जो मोदी के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे भी देखिए, एक क्विक सर्वे बताइए, 24 में किसको वोट दे रहे हैं आप लोग? जो मोदी को वोट, जो हम आपको बोले कि ये नहीं, हम जो आपको बताए कि अब यही वीडियो दिखाया जाएगा, बोलेगा देखिए मोदी जो है ऐसे लोगों की फौज बना रहे हैं, और मोदी कहते हैं ऐसे चीज कि कुछ गलत भी करेंगे तो ये लोग बोलेंगे कि मोदी ने किया है तो सही किया होगा। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। जो राष्ट्र पुरुष एक झटके में 370 को बिना सोचे समझे हटा देगा, जो राष्ट्र पुरुष सीए को डंके की चोट पर लागू कर देगा, जो राष्ट्र पुरुष डंके की चोट पर भव्य राम मंदिर का निर्माण करवा करके उद्घाटन में आएगा, जो राष्ट्र पुरुष भगवा वस्त्र पहन करके केदारनाथ जाएगा, जो राष्ट्र पुरुष रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा को लगवाएगा डंके की चोट पर, आज का भारत का युवा ऐसे व्यक्तित्व का जो है डंके की चोट पर समर्थन करता रहेगा। नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, मैं कभी किसी नेता मंत्री के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ व्यक्ति नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और भारत का युवा अगर आज इस राष्ट्र पुरुष को नहीं समझ पाया तो जीवन में कभी नहीं समझ पाया। वो राष्ट्र पुरुष विपक्षियों को जेल में डाल,
किस विपक्ष को उसने जेल में डाल दिया? सोरेन जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, तमाम नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। इमरजेंसी कब लागू भैरू को? इमरजेंसी कब लगाई गई? 1975। कितने नेता जेल में गए? सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में। कितने दिन के लिए? 2 साल लगभग। 21 महीने। हाँ, लगभग हम बोले इसे। हाँ, 21 महीने। अब मैं आपको बताता हूँ डेटा के साथ, आप लीजिए। यहाँ विपक्ष को जेल में डालने की बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ जब अतीक अहमद को का इनकाउंटर किया जाता है, अब कह जाओ कि उसका 4 लड़कियां मारी चले गए, भाई हम नहीं जानी थी। जब मुख्तार को हार्ट अटैक आता है तो लोगों को दिक्कत क्यों होती है? क्यों होती है आप मुझे बताइए। सीधा सा सिद्धांत है, जो गलत करेगा वो परिणाम अब भुगतेगा, क्योंकि अब यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है। अब यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसी नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और सीधा सा सिद्धांत है, अगर कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेने का प्रयास भारत देश में करेगा, अगर कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेने का प्रयास उत्तर प्रदेश में करेगा, अगर आप खाकी पर नजर डालोगे तो महाराज जेल की सलाखें आपका इंतजार कर रही हो, कोई भी व्यक्ति हो।